नमस्कार दोस्तों, मैं सी मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। कोविड पेंडेमिक की वजह से जीएसटी के अंदर काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस इशू की गई, जिसके अंदर लेट फीस वेव करने की बात की गई, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की बात की गई, काफ़ी सारे फॉर्म्स के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई। तो ऐसे में एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर मेंबर्स को रहता है कि किनके लिए लेट फीस वेव ऑफ की गई है, कब तक लेट फीस वेव ऑफ की गई है, कितना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया गया है, किस किस फॉर्म्स की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। तो वो सभी बातें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन सभी नोट्स को, इन सभी नोटिफिकेशंस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं इनकम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर, टीडीएस को लेकर। उसके साथ ही काफ़ी सारे नोट्स भी आपको यहां पर इस ऐप के अंदर मिल जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीएसटी में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 7 टू नोटिफिकेशन नंबर 14, 7 से लेकर 14 नंबर तक जो नोटिफिकेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 की, जिसके अंदर बात की गई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप जीएसटी लेट डिपॉजिट करते हैं तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। तो ऐसे में कोविड पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है अपना जीएसटी टाइम पर डिपॉजिट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई बाय दी नोटिफिकेशन नंबर 8/2021, जिसके अंदर कहा गया कि इस नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को अमेंड किया जा रहा है। और नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 बात करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पर बेसिकली जो जीएसटी रिड्यूस किया गया वो रिड्यूस किया गया जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको चेक करना है एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम बात करें मार्च मंथ के लिए, मार्च 2021 के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर 1920। और अगर हम बात करें अप्रैल 21 के लिए तो फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 2021। तो ध्यान रखना है, आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे में कहा गया कि जो आपकी जीएसटी पेमेंट करने की ड्यू डेट है उसके फर्स्ट 15 डेज तक आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट के रिगार्डिंग यहां पर आप देखेंगे रिलैक्सेशन जो दी गई है वो सिर्फ मार्च 2021 के लिए और अप्रैल 2021 2 ही महीनों के लिए आपको रिलैक्सेशन दी गई है। दैट मीन्स अगर आपका कोई फरवरी 2021 का जीएसटी पेबल है उस पर आपको 18% का ही इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। और साथ ही अप्रैल के बाद अगर मान लीजिए मई 2021 के लिए अगर आपको जीएसटी पे करना होगा और वो आप अगर लेट डिपॉजिट करेंगे तो उस पर भी 18% का ही इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो ध्यान रखें, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो रिलैक्सेशन दी गई है वो सिर्फ 2 ही महीनों के लिए दी गई है, मार्च 2021 और अप्रैल 2021। तो जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, मार्च 2021 के लिए ड्यू डेट है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से 5 मई तक अगर आप जो है अपना जीएसटी पे करते हैं तो उस पर आपको 9% का जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे 20 अप्रैल के बाद अगर आप पे करते हैं मार्च 2021 मंथ के लिए और 5 मई तक अगर आप पे कर देते हैं तो 9% का जीएसटी, और 5 मई के बाद अगर आप पे करेंगे तो 6 मई से लेकर जब भी आप डिपॉजिट करेंगे
उस पीरियड के लिए आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। अब बात करते हैं अप्रैल 21 की। तो अप्रैल 21 के लिए ड्यू डेट है 20 मई। तो दैट मीन्स 20 मई से लेकर 15 दिन जो आपके 4 जून तक है, उस पीरियड के लिए आपको 9% का जीएसटी पे इंटरेस्ट पे करना है। और देयर आफ्टर आपको जो है 5 जून से लेकर जब भी आप डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है। तो ध्यान रखें कि जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे में उनको फर्स्ट 15 डेज के लिए 9% का इंटरेस्ट पे करना है आफ्टर द ड्यू डेट, और देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद बात आती है उन लोगों के लिए जो जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ रुपए से कम है। तो जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, दैट मीन्स 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। तो यहां पर 2 कैटेगरीज बनाई गई उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। फर्स्ट कैटेगरी जो मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, और सेकंड कैटेगरी जो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक है। तो ऐसे में कहा गया कि उनको फर्स्ट 15 डेज के लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। दैट मीन्स अगर ड्यू डेट के बाद भी आप जीएसटी पे कर रहे हैं और 15 डेज के अंदर आप जीएसटी पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 15 दिन के बाद नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको 9% और देयर आफ्टर 18% का जीएसटी पे करना है। तो यहां पर भी जो रिलैक्सेशन दी गई मंथली जीएसटीआर 3B फाइलर्स के लिए 2 ही महीनों के लिए दी गई, मार्च 21 और अप्रैल 21। तो मार्च 21 के लिए आप जो फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर आप चेक करेंगे 2019-20, और अप्रैल 21 के लिए जो आप फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे 2020-21 फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर। उसके बाद मार्च महीने के लिए ड्यू डेट होती है 20 अप्रैल, क्योंकि मंथली यहां पर जीएसटीआर 3B फाइल हो रही है। तो यहां पर फर्स्ट 15 डेज के लिए 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 5 मई के बाद 20 मई तक 9% का जीएसटी पे करना होगा और 20 मई के बाद 18% का जीएसटी पे करना होगा। तो ध्यान रखें 21 मई से लेकर आप जिस भी पीरियड आप जब भी जीएसटी पे करेंगे आप 18% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अप्रैल 21 के लिए ड्यू डेट है 20 मई। 20 मई से लेकर 4 जून तक अगर आप जीएसटी पे कर देते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 5 जून से लेकर 19 जून तक के लिए आपको 9% और देयर आफ्टर दैट मीन्स 20 जून के बाद आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद बात आती है जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और जो प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 के तहत जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, दैट मीन्स क्वार्टरली जीएसटीआर जो है 3B फाइल कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो वहां पर नोटिफिकेशन में कहा गया मार्च 21 और अप्रैल 21, जो कि लॉजिकली थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स जनवरी टू मार्च 21 का जो क्वार्टर होगा वो, और अप्रैल 21 यहां पर कोई भी रेलिवेंस नहीं रखता। तो यहां पर कहा गया नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और 18% देयर आफ्टर। तो दैट मीन्स जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट से लेकर पहले 15 दिनों तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, अगले 15 दिनों तक आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्वार्टरली रिटर्न्स के अंदर बेसिकली 2 तरह की ड्यू डेट्स होती हैं, 22 और 24 ऑफ अप्रैल। डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फॉल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको चेक करना है आपकी ड्यू डेट क्या है। अगर आपकी ड्यू डेट 22 अप्रैल है तो ऐसे में आपको 7 मई तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर आपकी ड्यू डेट 24 अप्रैल है तो आपको 9 मई तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 15 डेज तक
जो भी आपकी ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंगली 22 और 24 मई तक 9% का इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद अगर आप पे करते हैं तो आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टरली रिटर्न्स के केस में जो है आपको स्टेट और कैटेगरी यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंगली जो है ड्यू डेट बताई गई है, वो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी ड्यू डेट क्या है, और ड्यू डेट के नेक्स्ट 15 डेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद अगले 15 दिनों तक आपको 9% का जीएसटी इंटरेस्ट पे करना है, एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद बात आती है उन लोगों की जो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है और जिनको CMP 08 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। उनके लिए भी कहा गया कि फर्स्ट 15 डेज तक के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और 18% देयर आफ्टर। तो अगर मैं बात करूं CMP 08 की, जो कि क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 के लिए ड्यू डेट है 18 अप्रैल, तो यहां पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा टिल 2 मई। तो 18 अप्रैल ड्यू डेट है, उसके 15 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और 2 मई के बाद 3 मई से 17 मई तक आपको 9% और 18 मई के बाद आपको जो है 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल CMP 08। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 इशू की गई थी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 9/2021, जिसके अंदर बात की गई लेट फीस अंडर GST, जो कि वेव ऑफ करने की बात की गई, और जिसमें अमेंड किया गया नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 को। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह जो है लेट फीस वेव ऑफ की गई है। तो यहां पर अगेन वही कैटेगरी बनाई गई जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर लेट फीस जो वेव ऑफ की गई है वो मार्च मंथ के लिए और अप्रैल मंथ के लिए की गई है। तो अगेन मार्च 21 के लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1920, और अप्रैल मंथ के लिए जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 2021। तो इन पीरियड्स की आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी है। अगर वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे में 15 डेज के लिए आपको कोई भी लेट फीस नहीं पे करनी होगी। तो जो भी ड्यू डेट होगी दैट मीन्स मान लीजिए अगर मार्च महीने की आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, GST भी लेट फाइल कर रहे हैं, तो उसकी ड्यू डेट है 20 अप्रैल, और इसके 15 दिन दैट मीन्स 5 मई तक आपको कोई भी लेट फीस नहीं पे करनी है अगर आप 5 मई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं। सेम वे में अप्रैल की ड्यू डेट है 20 मई, तो इसके 15 दिन जो कि 4 जून 2021 है, दैट मीन्स अप्रैल की रिटर्न अगर आप 4 जून 2021 तक फाइल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी इन केस ऑफ ए पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद बात की गई उन लोगों की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। सबसे पहले बात की गई जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और इसमें भी अगेन वही कहा गया कि मार्च महीने के लिए और अप्रैल महीने के लिए आपकी लेट फीस वेव ऑफ की जाएगी। हालांकि यहाँ पर जो टाइम दिया गया वो दिया गया 30 डेज का। तो दैट मीन्स वो लोग जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और जो मंथली GST भी फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको 30 डेज तक लेट फीस नहीं पे करनी होगी। तो यहाँ पर मार्च के लिए आप जो फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे वो चेक करेंगे 1920, और अप्रैल के लिए जो आप फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे वो चेक करेंगे आप फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और मंथली GST भी आपको फाइल करनी है, तो यहाँ पर आपको 30 डेज तक कोई भी लेट फीस नहीं होगी। तो मार्च 21 की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 20 मई 21, और अप्रैल 21 की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 19 जून 2021। अगर आप इस पीरियड तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी लेट फीस पे नहीं करनी होगी। इस पीरियड के बाद अगर आप लेट फीस फाइल करेंगे तो जो भी लेट फीस एप्लीकेबल होगी 20 रुपीज़ पर डे इन केस ऑफ नील रिटर्न एंड 50 रुपीज़ इन केस ऑफ अदर देन नील रिटर्न, तो वो आपको पे करनी है। उसके बाद बात आई उन लोगों की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और जो क्वार्टरली GST भी फाइल कर रहे हैं अंडर प्रोविजो 2 सबसेक्शन 1
ऑफ सेक्शन 39। तो यहाँ पर कहा गया कि जनवरी टू मार्च 21 के लिए जो ड्यू डेट होगी उसके 30 डेज तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई पेनल्टी आपको नहीं देनी होगी। तो यहाँ पर अगेन आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टरली रिटर्न के केस में 2 ड्यू डेट्स बताई जाती है, वो आपको चेक करना होगा आप किस क्रेडिट की कैटेगरीज में आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ड्यू डेट 22 ऑफ मई हो सकती है या फिर 24 ऑफ मई हो सकती है। इसके अकॉर्डिंगली 30 दिन अगर आप काउंट करते हैं तो आप जो है 22 मई और 24 मई तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस इन केस ऑफ ए क्वार्टरली जीएसटीआर टू बी फाइल, जिसकी भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग पीरियड में 5 करोड़ रुपए तक है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो है एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी होगी और अगर वो टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप जो है जनवरी टू मार्च क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं 22 या 24 मई तक विदाउट लेट फीस। तो ये जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी नोटिफिकेशन नंबर 9/2021, जिसके जरिए लेट फीस वेव करने की बात की गई। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन इशू की गई नोटिफिकेशन नंबर 7/2020, इसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई वो बेसिकली बताया गया कि इन केस ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में जो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है उसके लिए आपको करना होता है। आप ईवीसी के जरिए जो है रिटर्न फाइल नहीं कर सकते इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। यहाँ पर एक बदलाव किया गया, कहा गया कि 27 अप्रैल 2021 से लेकर 25 मई 2021 तक हम आपको ईवीसी का भी ऑप्शन दे देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कोविड पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज में जो है डिजिटल सिग्नेचर को लेकर प्रॉब्लम आती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ना होने की वजह से रिटर्न फाइल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि इस पीरियड के बीच आप ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए जो आपका मोबाइल पर ओटीपी आता है उसके जरिए भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 10/2020, तो इस नोटिफिकेशन के जरिए बेसिकली जो जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो जैसा कि आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 30 अप्रैल तक जो जीएसटीआर 4 फाइल की जानी थी अब वो आप 31 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीएसटीआर 4 की बेसिकली ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन नंबर 10 में जो डेट एक्सटेंड की गई है वो जीएसटीआर 4 के लिए एक्सटेंड की गई है और नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 में जो बात की गई है टैक्स पेयर्स हु आर लाइबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39, वो बेसिकली CMP 08 की बात की गई है। हालांकि यहाँ पर जो रिटर्न वर्ड्स है वो लॉजिकली गलत हो सकता है, यहाँ पर वर्ड्स होना चाहिए स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट वेव किया गया है फर्स्ट 15 डेज के लिए वो किया गया है इन केस ऑफ CMP 08 और नोटिफिकेशन नंबर 10 में बात की गई है वो बात की गई है फॉर्म जीएसटीआर 4 की, जो कि एनुअली बेसिस पर फाइल किया जाता है और 30 अप्रैल तक फाइल किया जाना था, उसको आप 31 में 2021 तक फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो नोटिफिकेशन आती है नोटिफिकेशन नंबर 11/2021 के अंदर बेसिकली फॉर्म ITC 04 फॉर्म ITC 04 जो कि जॉब वर्क के केस में फाइल किया जाता है जनवरी टू मार्च 21 क्वार्टर के लिए 25 अप्रैल से डेट एक्सटेंड करके 31 मई तक कर दी गई है। दैट मीन्स अब आप जो है 31 मई तक फॉर्म ITC 04 फाइल कर सकते हैं फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2021। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 11 के जरिए फॉर्म ITC 04 की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। उसके बाद बात करें नोटिफिकेशन नंबर 12/2 GSTR 1 की एक्सटेंड की गई है। तो ध्यान रखें जो भी GSTR 1 मंथली फाइल की जानी है उसकी ड्यू डेट 15 डेज तक एक्सटेंड कर दी गई है।
हालांकि जो ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है वो सिर्फ अप्रैल 2021 पीरियड के लिए की गई है। जो आपको 11 ऑफ मई तक फाइल करना था उसको आप 26 मई तक फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली GSTR 1 के रिगार्डिंग जो एक्सटेंशन दी गई है वो सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए दी गई है फॉर मंथली रिटर्न फाइलर्स। उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 जिसके अंदर बेसिकली जो आपका रूल 36 सब रूल 4 है जो कि ITC को रिस्ट्रिक्ट करता है 105% तक, जो आपका GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके रिगार्डिंग कहा गया कि अप्रैल और मई मंथ के लिए जो रूल 36 सब रूल 4 है वो क्यूमुलेटिव बेसिस पर अप्लाई होगा। तो दैट मीन्स अप्रैल मंथ के लिए जो आप ITC लेंगे उसके लिए रूल 36 सब रूल 4 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका प्रोविजनल ITC है वो आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। लेकिन जब आप मई मंथ के लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो अप्रैल और मई दोनों का क्यूमुलेटिव बेसिस पर जो है चेक करेंगे रूल 36 सब रूल 4 अकॉर्डिंगली जितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है। अगर आपने उससे ज़्यादा क्लेम किया है तो आप रिवर्स करेंगे, अगर आपने शॉर्ट क्लेम किया है तो जितना भी आपका शॉर्ट क्लेम है वो आप मई मंथ के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन इन अवेलमेंट ऑफ ITC 105% कैप ऑन availment of ITC in form GSTR 3B to be applicable on cumulative basis for the period April and May to be applied in the return for tax period May 21। तो दैट मीन्स अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करते हुए आपको रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मई मंथ के अंदर आपको जो क्यूमुलेटिव बेसिस पर रूल फॉलो करना होगा। और अगर आपने एक्सेस क्लेम किया है तो आप रिवर्स करेंगे विद इंटरेस्ट, और अगर आपने शॉर्ट क्लेम किया है तो आप अपना जितना भी शॉर्ट क्लेम है वो आप क्लेम करेंगे। इसके साथ ही एक और बदलाव किया गया रूल 59 के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली बात की गई IFF फैसिलिटीज़ की। अभी हमने डिस्कस किया था GSTR 1 जो कि था मंथली केसेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर बताया गया IFF फैसिलिटी के लिए जो 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ की ड्यू डेट दी जाती है उसको भी 15 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और अप्रैल मंथ के लिए जो आप IFF फैसिलिटी यूज़ करेंगे वो आप 28 मई तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 दिन की एक्सटेंशन IFF फैसिलिटी के अंदर भी दी गई है और 15 दिन की एक्सटेंशन जो है आपको GSTR 1 के अंदर भी दी गई है। ध्यान रखें जो एक्सटेंशन दी गई है वो सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 जो कि बेसिकली जिसमें कहा गया है कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी व्यक्ति अंडर GST लॉ जिसको कोई भी एक्शन जो है कोई भी कार्रवाई जो है वो 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक करनी थी, वो अगर किसी वजह से नहीं कर पाए हैं तो उसको वो 31 मई तक कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कहा गया है कि यह जो एक्सटेंशन है वो completion of any proceeding or passing of any order, issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action by whatever name called by any authority, commission, tribunal or by whatever name called under the provision of this act। तो that means इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग कंप्लीट की जानी है, कोई ऑर्डर पास किया जाना है, कोई नोटिस इशू किया जाना है, कोई इंटीमेशन या कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई सैंक्शन या अप्रूवल दी जानी है, वो जो है 31 मई तक दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई अपील फाइल की जानी है, फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कोई भी अपील या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिपोर्ट फर्निश की जानी है वो 31 मई तक की जा सकती है। हालांकि यह जो एक्सटेंशन है यह इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। चैप्टर 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129 इन सभी सेक्शंस के अंदर जो भी एक्शंस होंगे उन पर यह जो है नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 39, सेक्शन 68 और रूल्स मेड अंडर द प्रोविजन स्पेसिफाइड एट क्लॉज A to D, तो इनके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं उनके रिगार्डिंग भी यह नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बेसिकली अगर हम समराइज वे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन अंडर द GST एक्ट ड्यूरिंग द पीरियड
फ्रॉम 15th अप्रैल 21 टू 30th अप्रैल 21। जो भी कार्रवाई 15 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच की जानी थी वो अब 31 मई तक की जा सकती है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, जो कि हमने डिस्कस किया कि इन केसेस में यह जो है नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये बेसिकली बदलाव थे जो कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी नोटिफिकेशंस इशू करते हुए बताए गए हैं। तो इसमें जो मेजर बदलाव था, जो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया गया, फीस को रिमूव किया गया, साथ ही जो ड्यू डेट एक्सटेंड्स की गई वो हमने डिस्कस की है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल।